सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास किए। उत्तर प्रदेश में ही जितने भी सीवर के या औद्योगिक कचरे से जुड़े हुए प्रवाह थे, उनको रोकने के लिए जो कार्य होने थे, 46 में से 25 के कार्य हमने पूरे कर दिए। 19 पर कार्य चल रहा है, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। 2 का कार्य प्रगति पर है। हम लोग इन सभी योजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने अपने स्तर पर एक कार्रवाई की। जगह जगह जो सौदागर बने हुए थे उनके आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया। गंगा जी में तमाम प्रकार के उत्प्रवाह को रोकने के लिए अलग अलग कार्यक्रम भी आगे बढ़ाए और जो भी तकनीक हो सकती थी उस तकनीक को अपना करके नमामि गंगे परियोजना में गंगा की निर्मलता और अविरलता को बनाए रखने के लिए अपने स्तर पर प्रयास किया। क्योंकि हम सब का यह मानना है, कौन ऐसा भारतीय है जो प्रातःकाल जागरण के साथ जिस किसी एक नदी का सबसे पहले स्मरण करता है तो वह नदी होती है गंगा। कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा जो स्नान करते समय मां गंगा का नाम लेकर के आचमन न करता हो और अपने शरीर पर जल का छिड़काव न करता हो। और मां गंगा के प्रति हमारी ये सनातन आस्था उसे व्यवहारिक रूप में भी प्रदान करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए, उस प्रयास में अब सर्वाधिक आवश्यकता है समाज को एकजुट होकर के कार्य करने की। और ये केवल गंगा नदी, केवल जो गंगोत्री से गंगा सागर तक है, इस एक नदी मात्र का नहीं, बल्कि गंगा से जुड़ने वाली उन सभी सहायक नदियों को भी हम इसके साथ जोड़ करके जब एक साथ कार्य प्रारंभ करेंगे, जिसमें कि किसी भी प्रकार की गंदगी, सीवर या गंदा नाला या सौ का दागरे, सौदा या मरे हुए जानवर या कोई भी कचरा हम नदी में नहीं फेंकेंगे, एक हमारा ये संकल्प होना चाहिए। और इसके लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं उन प्रयासों के साथ जुड़ना। अक्सर होता है, हम लोग देखते हैं, लोगों की एक मान्यता रही है, प्रारंभ से रही है, हिंदू समाज में अंतिम संस्कार करने की 3 प्रकार की परंपराएं रही हैं। अग्नि संस्कार की रही है, भू समाधि की रही है और जल प्रवाह की रही है। हमें जल प्रवाह से हर प्रकार से अपने को दूर करना पड़ेगा। अंतिम संस्कार की कार्रवाई को भी अग्नि संस्कार के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना होगा। और इस कार्य में प्रारंभिक वर्षों में काफी सफलता प्राप्त हुई, लोगों ने इसमें सहयोग भी किया। हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। मरे हुए जानवरों को नदी में नहीं फेंकना। गांव से जुड़े हुए जितने भी गांव के सीवर हैं, गांव के ड्रेनेज हैं, इनको भी नदी के ओर नहीं जोड़, नदी की तरफ न डाल करके इनके लिए अलग से व्यवस्था बनाना। और अब तो बायो रेमेडिएशन की जो व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, अगर हम आधुनिक तकनीक को अपना करके थोड़ा भी प्रयास कर लें, हर एक ग्राम पंचायत में उसको हम जोड़ करके कम खर्चे में बेहतरीन व्यवस्था दे सकते हैं। और इसी के लिए हम लोगों ने जब 2019 में गंगा परिषद की पहली बैठक कानपुर में प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में हुई थी, तो उस बैठक के बाद हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा यात्रा निकाली थी। मां गंगा के प्रति प्रत्येक गंगा पुत्र को जागरूक करने की दृष्टि से गंगा यात्रा निकली थी। ये गंगा यात्रा बिजनौर से कानपुर तक और बलिया से कानपुर तक की यात्रा निकाली गई थी। यात्रा के पूरे मार्ग पर लोगों में जो उत्साह था वो देखने लायक था। इसमें अनेक कार्यक्रम चले थे कि हमें गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में मां गंगा के दोनों ओर के जो कमांड एरिया है उससे बाहर भी 5 किलोमीटर के दायरे में दोनों ओर हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं, खेती का कौन सा मॉडल लागू करें। कोई केमिकल फर्टिलाइजर, कोई पेस्टिसाइड नहीं, प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने, उस उपज की ब्रांडिंग करने, उसके लिए मार्केटिंग उपलब्ध करवाने, मां गंगा के
दोनों तटों पर 5 किलोमीटर के दायरे पर बागवानी की विशेष खेती के लिए प्रोत्साहन करने, गंगा नर्सरी और गंगा उद्यान को विकसित करने, गंगा पार्क की स्थापना करने, गंगा घाट की स्थापना करने और हर एक स्तर पर कहीं भी कोई भी गंदगी इस क्षेत्र में न आने पाए, इसके लिए व्यापक जागरूकता का कार्यक्रम 2019 में मां गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में, इस पूरे क्षेत्र में एक गंगा यात्रा के माध्यम से यह कार्यक्रम 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर आयोजित किया था। उसके अच्छे परिणाम भी आए, लेकिन आप जानते हैं विगत 2 वर्ष से कोरोना जैसी महामारी के कारण पूरे विश्व मानवता के सामने जो चुनौती आई है, उस कोरोना प्रबंधन में सरकार और सरकार की पूरी मशीनरी व्यस्त होने के कारण इसमें जो अपेक्षित गति आनी चाहिए थी उसमें कुछ कमी तो आई, लेकिन ये थमा नहीं है, इसमें जड़ता नहीं आई है। और इसीलिए समग्र गंगा से जुड़े हुए आप सभी गंगा पुत्रों से मेरा आह्वान होगा कि मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की संख्या इस समग्र गंगा के राष्ट्रीय महासमागम में सर्वाधिक है और 7 राज्यों की उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम में यहां पर हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश की भूमिका इसमें बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि मां गंगा और यमुना का जो सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र है वह उत्तर प्रदेश के अंदर है और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इसके लिए विशेष प्रावधान किए हैं। खासतौर पर गंगा या यमुना या सरयू या रामगंगा या राप्ती, जितनी भी नदियां हैं, इन सभी के दोनों तटों पर व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। और वृक्षारोपण केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि वृक्षारोपण जो सामान्य रूप से होते हैं, पीपल है, बरगद है, पाकड़ है, नीम है, या उस प्रकार के वृक्ष जो फलदार हो, जामुन है, बीजू आम है, या उस प्रकार के कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम लोगों को उसके प्रति जागरूक कर सकें। किसान अगर अपने खेत में बागवानी लगाना चाहता है तो हमने उसको फ्री में पौध उपलब्ध करवाना शुरू किया। 3 वर्ष तक सरकार उसको कुछ सब्सिडी देगी। अगर वो प्राकृतिक खेती करेगा, प्राकृतिक खेती से अपने यहां उत्पादन करता है, उसके प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी हम लोगों ने कानपुर में आयोजित किया। ये सभी कार्यक्रम निरंतरता प्राप्त करते हुए आगे बढ़े और उसका परिणाम हम सबके सामने आया भी, लेकिन इसे और युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि अब जब सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई परियोजनाएं ये अपने सफलता के अंतिम चरणों में चल रही हैं, अब समाज को आगे आकर के इस पूरी जिम्मेदारी को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में हमारी सभी 75 जनपदों में हमने गंगा समिति का भी गठन किया है, राज्य स्तर पर भी और जनपद स्तर पर भी। ये समितियां समय समय पर उस जनपद से जुड़ी हुई नदियों के बारे में, उन नदियों में कोई उत्प्रवाह न हो और किसी भी प्रकार की कोई गंदगी के लिए कोई जगह न हो, इसके लिए कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन समाज अगर इसमें बढ़ चढ़ करके आगे आता है, ये हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में कुछ ऐसा करें जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा का माध्यम बन सके। और इस अवसर पर न केवल गंगा या हमारी नदी संस्कृति की अग्रता और निर्मलता के लिए, बल्कि प्राचीन काल से ही हमारे यहां जल के प्रति एक जागरूकता पैदा करने का कोई एक पवित्र कार्य माना जाता रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं कि आप गांवों में जाएंगे, आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जल संसाधन की कमी नहीं, पर्याप्त मात्रा में जल है, लेकिन तब भी हर गांव के चारों ओर 3, 4, 5 तालाब, बड़े बड़े तालाब मौजूद हैं, लेकिन समय के अनुरूप उन तालाबों का पुनरुद्धार नहीं हो पाया। बहुत सारे तालाब तो ऐसे हो गए जो गांव के सीवर और ड्रेनेज को उड़ेलने के माध्यम बन गए।
बीमारी के माध्यम बन गए। जब गांव की पूरी गंदगी एक जगह इकट्ठी होती है, फिर वही जल गांव के लोगों को पीने के लिए हैंडपंप के माध्यम से मिलता है, तो उसने नई नई बीमारियों को भी जन्म दिया। आज आवश्यकता है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता के प्रति जहां हम जागरूकता के इस अभियान के साथ जुड़े, वहीं साथ ही साथ जल संरक्षण के प्रति भी एक उस विराट अभियान का हिस्सा बनकर के इसे भी हमें समग्र गंगा अभियान के साथ जोड़ना होगा। और नदी संस्कृति अगर बचेगी तो न केवल भारत बल्कि विश्व मानवता की रक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा और हम लोग नमामि गंगे परियोजना के पीछे के उन उद्देश्यों को पूरा करने में सफलता प्राप्त होगी। मां गंगा के प्रति हमारे द्वारा किए जाने वाले किसी एक छोटे से प्रयास से हम न केवल भारत की नदी संस्कृति के प्रति भारत की सनातन आस्था को सुरक्षित रख पाएंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी हमें सुरक्षित रखने में मदद होगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से समग्र गंगा के इस महासमागम में आप सभी इस राष्ट्रीय अधिवेशन में यहां पर देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर उपस्थित हुए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज जब नमामि गंगे परियोजना अपनी सफलता की एक नई ऊंचाइयों की ओर चल रहा है, उन स्थितियों में समग्र गंगा इस पूरे अभियान के साथ जुड़ करके इस सफलता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा करके एक जन आंदोलन के रूप में से आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। उस जन आंदोलन के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए आज मैं यहां पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय रामाशीष जी को, माननीय श्री अमरेंद्र सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने समग्र गंगा के इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ को चुना है। और इस कार्यक्रम में हम और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हम इसको आगे मिलकर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ राज्य सरकार और नमामि गंगे परियोजना इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाएगी। आज यहाँ पर जब हम लोगों ने प्रदेश में इस कार्यक्रम को, गंगा यात्रा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी उस समय यहाँ पर इस विभाग के मंत्री थे। आज उनके उत्तराधिकारी के रूप में स्वतंत्र देव सिंह जी इस विभाग का उत्तरदायित्व निर्वहन कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के अनुरूप गंगा संस्कृति को न केवल एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेगी, बल्कि समग्र गंगा जैसे अभियान के साथ जुड़ करके हम सफलता की एक नई कहानी लिखेंगे। आप सबके इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।